जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक 2 से 49 दोहा तक सुनी है और आप सभी भक्त अब आगे की कथा प्रेम पूर्वक सुने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री भगवान पूरी करेंगे। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। नृपभुज बल विधु शिव बंधन राहु, गरौ कठोर विधित सब काहू। रावण बाण महावट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गो से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज सोही तोरा। त्रिभुवन जय समेत विधेहि, विनय विचार बरय हटते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सोनेपन सखल भूप अभिलाषे, बटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधे उठे अकुलानी, चले इंद्रदेव सिर नाही। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमसमाए कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवता को सिर नवाकर चले। तमसिताहे ताए त्रिभुवन धरई, उठन कोट भले भाल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। वे तम कर बड़े ताप से शिवजी के धनुष और देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष पास ही नहीं जाते। तमय धर्म धन मूढ़ नृप, उठे चले ललचाए। मन पाए बटवाहु बल, अधिक अधिक गरुआए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मैं मूर्ख राजा तमकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहज दस एक कहीं 12, लगे उठावन डरई न डारा। डगै न शंभु सराहन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी ललायमान नहीं होता। तपन रप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवसहारी।
सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष हाथों बरवस हार कर चले गए। श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाझा। नृप बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने तो प्रण ठाना था, उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर धीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरज जन, रचैन धन दम दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्राह्मण ने किसी को रचा ही नहीं। कहें काय ये लाभ न भावा, काय न शंकर चाप चढ़ावा। रहे चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भर भूम सखे छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन कोय माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजय आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विध विधेह विभाऊ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय सोपन पर हरहु, कुंवर कुआर रहे का करहूँ। जो जनय बिन बट भुवि भाई, तो पन करे तैन हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोए, रंद पंट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुईं, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहे न सकल रघुबीर डर, लगे बचन जनवान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश मह जय को होई, ते समाज अस कहे न कोई। कही जनक सस अनुचित बानी, विद्या मान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता।
जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमण श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनय भान कुल पंकज भानु, कहे सुभाय न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कद को इम ब्राह्मण उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे हट जिम डारो फोरी, सकऊँ मेर मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे बिनाक पुराना। और उसे कच्चे गड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जान अस्याव सहोहु, कै तुक करो बिलो कै सोहु। कमल नाल जिम चाप चढ़ावा, जो जन संत प्रणाम ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सफत कर न धरो धन भात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरक को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमग डान मय दिग्गंग डोले। सखल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गोर रघुपत सब मुनि मन माही, मुदित भये पुण्य पुण्य पुल काही। शयन रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह महिबानी। उठे राम भंजय भव चापा, मेटय तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और ये तात जनक का संताप मिटाओ। सुने गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछ उर आवा। ठाड़े वये उठ सहज सुभाए, ठवने जुवा मृग राज उल जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी डेढ़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंच रूपी उदय चल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल
उठे और नेत्र रूपी और भौरे हर्षित हो गए। नृपकेर आशा निसनासी, बचन खत अवली प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्र नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिपे गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनावै सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनय सन आउ समागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मंथ मंजवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूरि तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी की सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो से वो धन मेरा नाल की नाही, तो रहे राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। रामय प्रेम समेत लखे, सखे समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब के तुक देख निहारे, जय कहावत ही तू हमारे। कोई न बुझाए कहे गुर पाई, ए बालक असी हटबले नाई। हे सखी ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिजयी वीरों के हिलाए न हिला सका, उसे तोड़ने के लिए मुन विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी का हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी, हे गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नह चापा, हारे सखल भूमि करे दापा। सो धन राज कुंवर कर देही, बालक मराल के मंदर लेही। रावण और बाणसुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल से रानी, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मुदबानी, तेजवंत लघु गनय न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं,
राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो से सुजय सखल संसारा। रवि मंडल देखन लगो लागा, उदय तास तिरुवन तम भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लग जासु बस, विदे हर हर सुख सर्व। महामंत गजराज कहें बस कर अकुश खर्व। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कली है, सकल भुवन अपने बस की है। देव दैज संशय अस जानी, भजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटावे सात बड़ी अति प्रीति। तब रामय बिलोक विदेही, संभय हृदय विनय जयते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, होय प्रसन्न महेश भवानी। कहें सफल आपन सेवकाई, करहित हर्ष चाप गहुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन दुई सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, कहे चाप गुरता अति तोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनावधर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भर सोवा, पितुपन सुमरे बहुरे मन छोवा। अहे तात दारुण हट ठानी, समझत नय कछु लाभ नहानी।
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन धुंध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब हैं सिय देख न कोई, बुंद समाज बंड अनुचित होई, कहें धन कुल सचाए कठोरा, कहें श्यामल मुदिगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विद के भांति धरो और धीरा, शिरस सुमन कन वैद हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोय शंभ चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिर सके फूल के कणों से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तू मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज तड़ तालोकय पर डारी, होय हरोय रघुपतय निहारी, अति परतापसी कमन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी सो युग के समान बीत रहा है। प्रवय चितय पुन चितब महे, राजत लोचन लोल, खेलत मन सियमीन जुग जन विद मंडल डोल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम नृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्म को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्र को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोई में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़े जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में तो अनुरक्त है, तो भगवान सखल उर्वासी, करय मोय रघुवर के दासी। जे के जे पर सत्य सनेहु, तो जे मिलय न कहूँ संदेहु। जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाड़ा, कृपा निधान राम सब जाना। सिय बिलोक तन है तनु कैसे, धनु कैसे, चितब गरुर लघु ब्याल है जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया
कि ये शरीर उन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखन रघुवंश मन ताकै हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमण श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्राह्मणों को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश कुंजरय कमर जय कोला, धरय धरय धर धीर न डोला, राम चरय शंकर धन धोरा, होय सजग सुन आव समोरा। ये दिग्गजों के कच्छप है, शेष है, बारहा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी के शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपय करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भोगपति केर गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरय कह कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानय कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का शोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावनल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंध अपारा, चहत पार नय को गढ़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देह, चितैसीय कृपायतन जानी विकल विशेष, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बेधेई, निमस बिहात कलप समतेहि, त्रसित बार बिन जो जनु त्यागा, मुँह करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुहाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए।
गोरे प्रणाम मनय मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दमके दामिन जिम लब, जब लयहूँ पुनि नव धनु मंडल सम भयहूँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। जय छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लाखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रव भांज तज मारगु चले। दिगंगर दिग्गज डोल मय लहे, कोल कुरुरूम कल मले। सुर असुर मुन कर कान दीने, सखल बिकल बेचारहि। को दंड खड़े राम तुलसी, जय बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिखाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप सहाज सगारू, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सखल समाज चढ़ा, जो प्रथम मोहि बस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निंद पावन, प्रेम बार अब गाए सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावल भारी, बाजे नख गए गए रिसाना। देव बंधु नाचे कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावल रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिंध मुनीसा, प्रभु प्रशंस देख आशीषा। बारिश सुमन रंग भय माला, गावे किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा
रहे रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जाति न जानी, मुदित कहे जेते नर नारी, भजे राम शंभुन धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुन छा गई, जिसमें धनुष टूटने की धुन जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण बिरध बदय मत धीर, करे निछावर लोग सब है गए धन मन चीर। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरथावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मण और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जहाँ जिमृग धंग संग सहनाई, भैर डोल दुंदर भी सुहाई। बाजे बहु बाजने सुहाए, जैते जुवत मगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी डोल और सुहावनी लंगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखे सहित हरसी अति रानी, सुखत धान परा धनु पानी। जनक लगे सुख सोच बिहाई, पैरें थके थाए जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखय बर निख के भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती हो। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चातकी स्वती का जल पा गई हो। राम लखन बिलो कहे कैसे, ससय चकोर किशोर जैसे। संतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पहे कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब संतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावै मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। इस साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखय मंद सिय सोहत कैसे, छवि गण मंद महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम ओछाऊ, गूढ़ प्रेम लखि परम न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी, रहे जन कुंवर चित्त अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं।
चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पर रावह जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पर राय न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोवत जन जुग जलज सनाला, ससै सभी देत जयमाला। गावे छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवियों को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख, देव बरसहे सुमन। सकचे सकल भुआल तनु, बिलोकय रवि कुमुदन गण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अर व्याम बाजने बाजे, खल भय मलिन साध सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहें देख असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और जनक संजन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे गावे विविध बसु बधूड़ी, बार बार कुसुमा जल टूटी। जयते विप्रवेद धुन करही, बंदी विराधा बलि उचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव धुन कर रहे और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। महे पाताल नाक जस व्यापा, राम बरिय सिय भजय चापा। करय आरती पुर नर नारी, देख निछावर बित बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूछी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोवत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मन एक कठोरी। सखी करें प्रभुपद गहें, सीता करें चरण परस अति बीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और सिंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी में चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। गौतम ते गति सुरते, कर नर परसर पग पान। मन बहसे रघुवंश, मन प्रीत अलौकिक जान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री राम जी की मन में हंसे। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक 265 दोहा तक सुनी है। आगे की कथा आप सभी भक्तों को अगली वीडियो में मिलेगी। सो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जय सीता माता जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम माता सीता पूरी करेंगी। जय जय श्री राम। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। राधे राधे।